नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। और मई का महीना चल रहा है। मई का महीना कहना आसान है, लेकिन मई के महीने में गर्मी का जो तापमान है ना, वो बहुत विकट है। और एक ऐसे ही गर्मी के तापमान के अंदर मई के महीने के अंदर दिल्ली में चुनाव भी है। एक तो चुनाव की गर्मी, ऊपर से प्रकृति की गर्मी, दोनों ने अपनी चरम सीमा पर धूम मचा रखी है। कह सकते हैं कि इस गर्मी में जो मेहनत कर जाएगा वो जीत जाएगा। तो मेरे साथ है एक ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता माननीय श्रीमान जी गौतम जी से बात करेंगे। दिल्ली में जो आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है। लोग बीजेपी का चुनाव नहीं कह रहे हैं, मोदी का चुनाव कह रहे हैं। आएगा तो मोदी ही। हम बात कर रहे हैं गौतम जी से। गौतम जी, आपकी बीजेपी की तैयारी दिल्ली के अंदर कैसी चल रही है? फिलहाल गर्मी के अनुसार में जिस तरह से गर्मी है उसी तरह से भीषण हमारे चुनाव का भी प्रचार चल रहा है और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। और राष्ट्र के नाम पे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग निकल रहे हैं हर घर से, खास करके महिलाएं लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ जा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन का नारा भी लग रहा है और काफी लोग उत्साहित हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। लेकिन दिल्ली का जो एक लंपट राजा था जिसका नाम केजरीवाल था, आज वो जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में है। अब कह सकते हैं कि मोदी के सामने इस समय कोई भी पक्ष कुछ नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, केजरीवाल तो पहले से पहले भ्रष्ट था। आज हम लोग उजागर हुआ, देखे हैं, समझ रहे हैं। उनकी शुरू से यही रही है, जो वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे। अन्ना हजारे दी का सहयोग लिया उन्होंने और हम लोग भी उनको काफी सपोर्ट किए थे। एक एक थैली जिस तरह से आज हम प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का, उसी अनुसार में जंतर मंतर पे एक एक थैली पानी पी करके उनको भी प्रचार किया है, वोट भी दिया है। और उसका पछतावा आज मिल रहा है कि हमने बहुत गलत जगह वोट दिया। कह सकते हैं गौतम जी को बहुत बड़ा पछतावा आज देश की राजधानी में हो रहा है, क्योंकि उन भरी गर्मियों में भी आपने केजरीवाल का साथ दिया था। और केजरीवाल का जो साथ दिया था सब जानते हैं, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक आरएसएस यानी स्वयंसेवक हो, सभी ने मिलकर के केजरीवाल को लाने में अपनी जी जान एक कर दिया था। लेकिन वही केजरीवाल भ्रष्ट हो गया और आज उस भ्रष्टता के कारण ये एक शराब की जो पॉलिसी थी, जो उसके अंदर जो उसने भ्रष्टता के सारे मानकों को लांघ गया था, उसके लिए वो आज जुडिशियल कस्टडी जेल में है। लेकिन अभी भी वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज की डेट में भी एक नया इतिहास रचा है। वो अपने आप को दिल्ली की जेल में रहते हुए सीएम मानता है, यानी मुख्यमंत्री मानता है। ये बड़े शर्म की बात है। अपनी सारी नैतिकता की सीमाएं लांघ चुका है वो व्यक्ति और अभी भी रिजाइन करने को तैयार नहीं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इनको तो जो बोलते थे लोकतंत्र खतरे में है, मेरा सरकार आएगी, कोई भी मेरे कॉल पे आप फोन करेंगे उनको तो इमीडिएटली उनकी क्विक एंड फास्ट जो होता है सस्पेंडेड किया जाएगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा। आज उनके पास रिश्वत का तो भंडार हो गया साहब। वो जो रिश्वत के नाम पे ही वो आज अंदर हैं। जो भ्रष्टाचार किए हैं, शराब का घोटाला, पानी का घोटाला, क्या नहीं किया उन्होंने। दिल्ली का हर घर से घोटाला उन्होंने किया है, एक बच्चे तक की घोटाला उन्होंने किया है। मैं कह सकता हूं उन्होंने आम जनमानस के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी, धोखा और भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता के साथ किया है। ऐसा ही भ्रष्टाचार वो व्यक्ति देश के साथ करने की तैयारी में था। लेकिन यह उसका सौभाग्य है और जनता का सौभाग्य है, देश की जनता का भी सौभाग्य है कि ऐसा धूर्त लंपट व्यक्ति आज जेल में बैठा हुआ है। नहीं तो वो अपने बातों के जाल में फंसा करके फिर से एक बार जनता को मूर्ख बना करके, अपने बातों में लेकर के जनता को ठग करके कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक जरूर पहुंचता। लेकिन जनता का विश्वास, जनता की राय और जनता का संकल्प आज मोदी के साथ है, क्योंकि मोदी की गारंटी है। मोदी ने क्या दिया, मैं उसमें से आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने 300 से अधिक जनहित में जनता के लिए योजनाएं दी हैं। लेकिन 300 को गिनाना बहुत ज्यादा समय लग जाएगा,
उसमें से मैं एक छोटी सी बात को आपके बंद रखते हुए अपनी बात को और गौतम जी से अंतिम विचार लेते हुए बंद करूंगा। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं, हमारे देश की राजधानी के अंदर माननीय मोदी जी की एक आयुष्मान पॉलिसी है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना, जो कि देश में राजधानी में यह योजना लागू नहीं होती है। क्यों नहीं की गई? क्योंकि मोदी जी की योजना है, इसलिए दिल्ली में, देश की राजधानी में इस योजना को लागू नहीं होने दिया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जनहित में कार्य करने वाला है या देश के हित में काम करने वाला है या देश में राष्ट्र विरोधी शक्तियां पैदा करने वाला है। फैसला आप करेंगे। मैं अंत में आपसे ये सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आपके चुनाव में 2024 में मोदी जी को कितनी सीट मिलने वाली है? हमारी नारा है साहब, सीट पे तो अभी डिवाइड नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, ये अलग बात है, मगर 400 पार की नारा मेरा गूंज रहा है और ये होगा। घर घर से पुकार है, एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बात 400 पार। 400 पार। और जब मोदी ने कहा है तो विश्वास कीजिए, मोदी की गारंटी है। और ये फैसला आपके इस एक उंगली में, इस बटन के द्वारा, इसके माध्यम से आपको करना है। लेकिन मैं यहाँ एक निवेदन और करना चाहूंगा जनता के बीच में, आप सभी से निवेदन है, वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि आपका एक वोट आपके स्वास्थ्य को, आपकी सुरक्षा को, आपके विश्वास को डगमगा ना दे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वोट डालने जरूर जाएं और यही एक वोट आपको आपके स्वास्थ्य के, आपकी सुरक्षा के, आपकी शिक्षा के बारे में एक सही कदम उठाने के लिए आपको अग्रेसित करता है। नमस्कार, देखते रहिए मेट्रो लाइव। मैं इसी प्रकार से देश में, देश की जनता के लिए लेकर के आता रहता हूं।